लता मंगेशकर भारत की वो हस्ती है जिन्हें युगों युगों तक लोग याद रखेंगे, उनके गीतों को गुनगुनाते रहेंगे। नहीं रही सुरों की लता, संगीत के युग का हुआ अवसान। जादुई आवाज अब नहीं सुनाई देगी। लता के बिना संगीत की महफिल कैसे सजेगी? मेरे आवाज ही पहचान है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते न जाने किस जहां में खो गए हम, भरी दुनिया में तन्हा खो गए। अपनी मखमली आवाज से 7 दशकों तक लोगों के दिल पर राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। अपनी दिलकश सुरों से तन मन को झंकृत कर देने वाली लता मंगेशकर अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, रुका कोई। दशकों फिल्मी दुनिया की गायकी में एक छत्र राज करने वाली लता मंगेशकर का जन्म 18 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर से विरासत में मिले संगीत ने उनके मन में भी बचपन से ही गायक बनने की प्रेरणा डाल दी थी। हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाएं। इसी बीच 1942 में पिता का देहांत हो गया। 13 साल की छोटी उम्र में परिवार के साथ साथ करियर की तलाश की, लेकिन लता को संगीत के लिए ही बनी थी। लता मंगेशकर ने जब पार्श्व गायकी में कदम रखा तब नूरजहां, अमीर बाई, कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी की टूटी बोलती थी। ऐसे में लता के लिए ये राह आसान नहीं थी, लेकिन 1939 में फिल्म महल के गीतों की सफलता ने लता को सबसे आगे की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म के गीत आएगा आने वाला ने लता को एक मुकाम पर पहुंचा दिया। ये फिल्म अत्यंत सफल रही और लता के साथ साथ मधुबाला के लिए भी बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर तो ये सिलसिला चल ही पड़ा। घर आया मेरा परदेसी, फिल्म आवारा, ये जिंदगी उसी की है, फिल्म अनारकली जैसे गीतों से लता ने गायकी को एक नया आयाम दिया। ज्योति कलश झलके हुए गुलाबी, लाल सुनहरे रंग दल बादल के, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। लता की गायकी में कितनी विविधता थी वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। लता मंगेशकर ने अपनी गायकी के लिए 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, तो 1972, 1975 और 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। फिल्मों में अप्रतिम योगदान के लिए 1989 में लता मंगेशकर को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया, जबकि 2001 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। लता दीदी आज भी भले ही दुनिया को अलविदा कर चली, लेकिन उनकी आवाज इस कायनात के अंत तक गूंजती रहेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। एक नाम जिसे सुनते ही कानों को सुकून मिलता है, एक नाम लेने भर से ही जुबान पर मिसरी चढ़ जाती है, जिनके गाने सीधे दिल तक पहुंच जाती है। लता मंगेशकर, जो त्याग, समर्पण, संघर्ष, वसूल से बुनकर तैयार हुई। देखिए। एक नाम जिसे सुनते ही कानों को सुकून मिलता है, एक नाम जिसे लेने भर से ही जुबान पर मिसरी चढ़ जाती है, जिनके गाने सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। लता मंगेशकर, जो त्याग, समर्पण, संघर्ष, वसूल से बुनकर तैयार हुई। लता मंगेशकर, जिन्होंने 8 दशकों तक संगीत को अपने सुरों से संवारा। लता मंगेशकर, जिनकी आवाज की मुरीद पूरी दुनिया हुई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिन्होंने सिर्फ 2 दिन ही स्कूल की दहलीज पर कदम रखा। उसी लता दीदी को उनकी आवाज की वजह से न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों में मानक उपाधि से नवाजा गया। आवाज की जादूगर लता जी, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के सम्मान मिला। लंदन के मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल में गाने वाली पहली भारतीय गायिका लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रहीं। अब उनके नाम की हमारे बीच विरासत रह गई है। 92 साल की उम्र में भारत रत्न लता दीदी का निधन हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच रहेंगी। लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। आज लता जी हमारे बीच में नहीं है। हमेशा गीता में, ईश्वर में इनकी श्रद्धा रही। मैं ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि लता जी की आत्मा को चीर शांति दे और उनके चाहने वालों को इस सदमा सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। और इधर प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनके साथ काम के अनुभव को भी साझा किया है। Very sad day for all of us. When people live, we take it for granted, and somebody like Lata ji is not just a singer, not just an icon. I think part of a soul, part of a consciousness of India, Indianness, Hindustani music, Urdu poetry, Hindi poetry, Bengali, and so many other languages she sang. And this void is going to remain forever for all of us. And in my experience with her, it goes back to my dad, who I believe who passed away when I was very young. I had a picture of her near his bed, so he would wake up with her face.
and get inspired to go to the recordings. So it starts there. Coming to me, I was so lucky to record a few songs with her, sing along with her, be a part of a show where I learned probably